स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है लेट और गिव का कंसेप्ट। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। लेट से जैसे आपको वर्स्ट चैप्टर पढ़िए उसमें भी आपको लेट से आ जाता है, नरेशन पढ़िए उसमें भी लेट से आ जाता है। जैसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें हमारा लेट का कंसेप्ट छुपा होता है, तो वही लेट के बारे में हम पूरा डिटेल लेकर आए हैं, लेट और गिव को। तो इनको पूरा शुरू से अंत तक देखिए, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट समझ में आएगा 100%। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेट और गिव, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है लेट और गिव, इन दोनों का अर्थ होता है दो। तो दो का मतलब काउंटिंग वाला दो नहीं, यानी कि मुझे पेन दो, मुझे कलम दो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो, मुझे रहने दो, खाने दो, पीने दो, ये सारा चीज़ के लिए दो का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें लेट जो है हम पूरा यहाँ पे जीरो लेवल से लेकर चलेंगे, लेट का पूरा फंक्शन यहाँ पे बताएंगे। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस पे बने रहिए, देखते रहिए। देखिए यहाँ पे जैसे हमारा लेट जो होता है, इन दोनों लेट या गिव हो, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इनके पास हमेशा, इनके बाद हमेशा कौन सा केस का प्रयोग होता है जी? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। कभी भी इसके बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होता है। जब भी प्रयोग होगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए लेट जो है इसके लिए स्ट्रक्चर जो बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आपका अदर वर्ड हो जाता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में जो होगा वो क्या क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में जो होगा वो क्या क्या होगा उसको हम देखते हैं। जैसे एक होता है हमारा सब्जेक्ट और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आई हो गया तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। उसी तरह वी हो गया तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। ही हो गया तो ही का ही का हिम होता है। आप लोग को वॉइस में हम पढ़ाएं, अगर वॉइस चैप्टर नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए, प्रोनाउन में भी पढ़ाएं, उसको भी देख सकते हैं। देखिए आगे होता है सी होता है, सी का जो होता है हर होता है। ठीक है, उसी तरह आपका दे होता है, दे का देम होता है। ठीक है जी, देम होता है। उसी तरह हमारा यहाँ पे अगर राम आ गया तो राम का ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? रोमा नहीं ना हो जाएगा, रामे होगा। ठीक है, अगर सीता दे दिया तो सीता का ऑब्जेक्ट क्या होगा? सीता ही होगा। ठीक है जी, तो ये जो है ये चीज़ प्रयोग नहीं होता है। लेट के बाद ये फंक्शन जो है ये वाला सब्जेक्टिव केस कभी प्रयोग नहीं होगा। लेट हो या आपका गिव हो, उसके पहले ये आपका कभी प्रयोग नहीं होगा। सब्जेक्ट जब भी आएगा तो क्या आएगा जी? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, देखिए तो ऑब्जेक्ट आएगा। अभी हम बोले हैं कि ये ऑब्जेक्ट से पहले, इन ऑब्जेक्ट से पहले हमारा यहाँ इस ऑब्जेक्ट से पहले क्या जुड़ा रहेगा? लेट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से पहले क्या जुड़ा रहेगा? लेट। तो लेट जुड़ा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खेलने दो, तो उस चीज़ के लिए हम लोग किस चीज़ से कैसे प्रयोग करते हैं सेंटेंस को? तो उसके लिए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन जैसे इधर हम साइड में लिख लेते हैं। जैसे कि आपको बोलते हैं लेट मी या आई, तब लिखेंगे गो। अब बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सा इसमें सही होगा, लेट के बाद मी होगा कि आई होगा। तो अभी तो हम बताएं कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो लेट मी गो, तो इसका हिंदी होगा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो होगा। ठीक है, तो ये दो की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लेट हिम और रीड। ठीक है, तो इसमें जो होगा इसमें ये मुझे पढ़ने दो होगा। क्या होगा जी? मुझे पढ़ने दो, ये चीज़ का प्रयोग करते हैं जो लेट का। तो यही चीज़ तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जब भी लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा जी? अदर वर्ड आएगा। तो जब अदर वर्ड आएगा तो इसको हम बना सकते हैं। चलिए इसको अब इधर वाला तो हम मिटा सकते हैं कि नहीं जी? आप लोग लिख भी लिए होंगे। तो इससे पहले हमारा क्या आएगा? लेट आएगा। और लेट के बाद ये सभी वर्ड आएंगे जो ऑब्जेक्ट के रूप में रहेंगे। अब देखिए, अब लेट के बाद हम यहाँ पे देखिए कितना अच्छा तरीका से बताएंगे। आप जो है ना, आप सिर्फ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और कोशिश कीजिए शेयर भी करने का। देखिए जैसे लेट मी, यहाँ कर लीजिए गो, मुझे जाने दो, लेट भैया मी, और उसके बाद क्या है? गो, तो मुझे जाने दो। लेट अस प्ले
प्ले, मुझे खेलने दो, सॉरी हम लोगों को खेलने दो। उसी तरह लेट हिम, यहाँ पे लेट हिम ईट, ठीक है, मुझे खाने दो। ऐसे ही हम लोग इंग्लिश को बोल पाएंगे और ऐसे ही सब्जेक्ट में, सॉरी ऐसे ही सेंटेंस में सही तरीका से यूज कर पाएंगे। उसी तरह आगे जो है लेट हर स्लीप, SLEEP स्लीप, मुझे सोने दो, ठीक है। लेट देम प्ले क्रिकेट, मुझे मतलब वे लोगों को क्रिकेट खेलने दो, ठीक है। लेट राम यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ ये जो हो जाएगा लेट राम गो कर लेते हैं, मतलब राम को जाने दो। इसी तरह लेट सीता हेल्प राम, यानी राम जो है, मतलब राम को जो है सीता की मदद करने दो, मतलब राम जो है सीता को मदद करने दो, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम क्या करेंगे कि इस लेट का प्रयोग सही सूटेबल कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं स्ट्रक्चर में कि लेट प्लस यहाँ पे जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपका अदर वर्ड रहेगा, और अदर वर्ड में जो भी आए उसको लिखते चलिए। लेट के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट केस आएगा, ठीक है। तो ये अभी हम बताए हैं कि आपको लेट का कंसेप्ट, ठीक है। लेट की कंसेप्ट में ये चीज़ हम जाने हैं। अब देखिए जैसे कि अगर हमारा आएगा लेट के बाद अगर वी आया, चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। वी आया तो उसको हम किस तरीक़ा से बना पाएंगे, जैसे लेट अस डांस, ठीक है, लेट अस डांस लिख लीजिए। या देखिए लेट के बाद ऑस अगर आता है तो इसको हम ऐसे भी लेट्स लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये छुपा होता है, ठीक है। तो इसको हम लेट्स डांस भी कर सकते हैं। मुझे मतलब वे लोगों को, ये हम लोगों को नाचने दो, ठीक, ऐसे होता है। तो लेट के बाद अगर ऑस आता है तो लेट्स भी हम लिख सकते हैं, और अगर ये सब ऑब्जेक्ट आए तो उसको इस तरीक़ा से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे हम बोलचाल की भाषा में हम बोलते नहीं हैं कि मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे रोने दो, मुझे सोने दो, मुझे जो भी एनीथिंग समथिंग है सब चीज़ बोल दो। लेकिन उसमें होना क्या चाहिए कि लेट होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, उसके बाद आपका एक वर्ब होना चाहिए जो अदर वर्ड के रूप में रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीक़ा से हम नेक्स्ट सेंटेंस को बोल सकते हैं। अब देखिए आप जो जानेंगे यहाँ पे गिव का सेंटेंस जानेंगे, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे तो अभी हम जाने लेट का कंसेप्ट, अब हम जानेंगे गिव वाला, ठीक है। तो लेट जो है, लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आएगा। लेकिन गिव में थोड़ा सा ये है डिफरेंट कि इसमें जो है गिव जो होता है, गिव के बाद भी हमारा ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नाउन आता है। इस ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड नहीं आएगा, क्या आता है, नाउन आता है। अभी हम बताए हैं कि जैसे कि इस ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा जो है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के रूप में मी हो सकता है, या आपका हिम हो सकता है, या आपका हर हो जाएगा, अस हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है जी, देम हो जाएगा। उसी तरह आपका राम हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये सारा चीज़ जो है ये किस रूप में होते हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं। और इस ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पे क्या देगा, इस ऑब्जेक्ट से पहले गिव देगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो है भैया, इस गिव के बाद ये ऑब्जेक्ट आएगा, ये फिक्स है कि ऑब्जेक्ट आएगा, कभी सब्जेक्ट नहीं लेगा। और इस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे गिव मी ए बुक कर लीजिए, ए बुक कर लीजिए, ठीक है। गिव मी ए बुक कर लीजिए, गिव मी ए टेबल कर लीजिए, टेबल कर लीजिए, गिव मी ए पेन कर लीजिए। तो देखिए ये जो है गिव मी ए बुक, मतलब मुझे एक पेन दो, ठीक है, मुझे एक टेबल दो, मुझे एक पेन दो, मुझे एक किताब दो। तो इसमें ये पेन हो गया, या बुक हो गया, या टेबल हो गया, ये सब क्या है, एक नाउन है। और नाउन है तभी तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, नाउन है तभी तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। और इसके बाद जैसे गिव के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नाउन फिक्स से आना चाहिए। और इसमें भी इस गिव का अर्थ होता है क्या जी, दो होता है। मुझे
मतलब एक बुक दो, मुझे एक कलम दो, मुझे किताब दो, मुझे एक गिलास पानी दो, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को एक गिलास पानी दो तो ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर, यानी ये गिव अस ए ग्लास ऑफ वाटर, हम लोगों को एक गिलास पानी दो, ठीक है। उसी तरह गिव देम ए बॉल, ठीक है, गिव देम ए बॉल, ठीक है, ऐसे मुझे एक बॉल दो। उसी तरह गिव राम ए, इसी तरह पेन कर लीजिए, तो मुझे मतलब राम को पेन दो। उसी तरह गिव यू ए बुक हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम आसानी से बोल पाते हैं। इसमें यह है कि इसमें आपको गिव में ये है कि गिव अपने बाद जो है ऑब्जेक्ट लेगा और ऑब्जेक्ट के बाद नाउन होना चाहिए, लेकिन लेट में क्या है कि लेट अपना ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक है, अदर वर्ड आ जाएगा तो वो लेट से बनता है। और इन दोनों में गिव हो या लेट हो, इस अपने बाद जो है क्या लेता है, दो होता है, इसका अर्थ ही दो होता है। मुझे खाने दो, पीने दो, रोने दो, सोने दो, पढ़ने दो, ये सारा चीज़ जो है इन सभी स्ट्रक्चर से बनते हैं। चलिए इसको आप लोग प्रयास कीजिए नोट करने का। देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम जानें कि लेट और गिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर, अगर इसी पे नेगेटिव में दे दे तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे अगर नेगेटिव में दे देता है तो यहाँ पे क्या होगा, डोंट, ठीक है जी, डोंट प्लस लेट प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये आपका लेट वाला कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो डोंट जब देगा तो इसमें जो होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड रहेगा, तो उसको हम इस तरीक़ा से कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए इसमें जैसे हमारा जैसे कि क्वेश्चन दे देगा डोंट, जैसे इससे पहले हम क्वेश्चन बताए थे लेट मी गो, ठीक है जी, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो इसी को अगर हम लोग को नेगेटिव बोलना है तो क्या कर लेंगे जी, डोंट लेट मी, तब क्या होगा, गो, मुझे मत जाने दो, ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे। तो आपको हिंदी तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम बोल भी दे रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपको लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जब वो नेगेटिव होगा तो लेट से पहले क्या आएगा, डोंट आएगा। समझ में आ रहा है। तो उसी तरह आपका यहाँ पे लेट रहेगा और लेट से पहले यहाँ पे डोंट रहेगा, और डोंट के बाद जैसे कि आप लोग को हम बताए हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि क्या क्या है, तो यहाँ हिम हो गया, मी हो गया, अस हो गया, यहाँ पे हर हो गया, ठीक है, अस हो गया, अस तो ही गया, यू हो गया, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो इस अपने बाद जैसे लेट हिम क्या होगा, गो हो जाएगा। तो उसे मतलब मत जाने दो, मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट मी प्ले, ठीक है, मुझे मत खेलने दो। उसी तरह लेट अस डांस, डोंट लेट अस डांस, उसे मत डांस करने दो, ठीक है, ये हो जाएगा डांस। चलिए उसी तरह लेट हर लव, उसे लव मत करने दो। उसी तरह लेट हर हेल्प, तो उसे मदद मत करने दो। तो ऐसे हम लेट को जो है डोंट से बना लेते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हमारा गिव से आ जाता है, यही चीज़ अगर हमारा गिव से आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे दे देगा डोंट प्लस गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या होगा जी, नाउन, ठीक है। जैसे अभी हम बोले हैं कि गिव मी ए बुक, गिव मी ए बुक, अभी तो हम बोले हैं कि गिव जो है ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन ये अपने बाद जो है नाउन भी लेता है, इसलिए नाउन लेता है, इसे अपने पहले ये आपका आर्टिकल एडजेक्टिव का काम कर लेता है। तो इस तरीक़ा से हम प्रयोग कर लेते हैं। तो इसी को अगर निगेटिव में बनाना होगा तो इसको हम क्या कर लेते हैं, डोंट गिव मी ए बुक, मुझे एक पेन मत दो, ठीक है। उसी तरह बोल देते हैं कि गिव हिम ए बुक, उसे एक किताब दो। तो उस चीज़ को अगर निगेटिव बनाइएगा तो क्या बनेगा, डोंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिव हिम ए
बुक, ठीक है, उसे किताब एक मत दो, ठीक है। तो जब भी हम लोग को यहाँ पे अगर निगेटिव बनाना होगा तो डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड से बना लेंगे। अगर गिव वाला का निगेटिव बनाना होगा तो डोंट प्लस गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन से बना लेंगे, ठीक है। तो अभी हम जाने हैं लेट और गिव का कंसेप्ट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप वॉइस नरेशन नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको उसमें भी हम यहाँ लेट और गिव का कंसेप्ट वहाँ पे भी हम बताए हैं, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ लेट का कंसेप्ट बताए हुए हैं, जिससे आपको बदलने का सिखाया गया है। तो अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो पे अगर नए व्यूअर्स होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, ये होगा कि हम जो मेहनत करते हैं इस मेहनत का जो बेनिफिट होगा आपको मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा जो भी वीडियो मिले आपको टाइम पे मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन रूप से तैयारी कर सकें।